जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नगर गौरव चारों मुनि राजाओं की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। हमने सुना है सूरज के उगते ही कमल खिल जाते हैं। आज आप सबका भी मन खिला खिला नजर आ रहा है। ये खिलावट क्यों है? हाँ, संतों के आगमन से यदि 2 पल को मन खिलता है तो संतों को हृदय में विराज लेने से पूरा जीवन खिल जाता है। सत्संग हमारे जीवन के अंतरंग को बदलता है। निश्चित रूप से बुढ़ार वाले बड़े भाग्यशाली हैं। कोई ना कोई विशेष पुण्य का जोर था जो हमारी गाड़ी दिशा बदल कर इधर आ गई। जाना पश्चिम की ओर था और गाड़ी पूरब की ओर आ गई। मुझे लगता है कि ये कार्य कोरे पुण्य से नहीं हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोगों की भावनाओं का कुछ खिंचाव ऐसा था जिसने हमें अपनी ओर खींच लिया। अपने अंतरंग में बस एक ही भाव बनाकर रखना चाहिए। आज हमारा यहाँ आना इस बात का प्रमाण बन गया है कि अच्छे भाव से किए गए कार्य निश्चित सफल होते हैं। कुंडलपुर की ओर जाने के क्रम में मुझे यहाँ मुकेश भाई और सब लोग लेकर आए थे। मंदिर निर्माणाधीन था, लगभग फाइन ट्यून पे था। मुझसे जब निवेदन किया तो मेरे मुख से सहज भाव से निकल गया कि यदि इधर से लौटा तो देख लेंगे। लेकिन कुंडलपुर के बाद इंदौर, उसके बाद तो कोई संभावना ही नहीं बची थी। इंदौर से निमित्त भोपाल का लगा, भोपाल से राहतगढ़, और मन बनाकर निकले थे राहतगढ़ से भिंडर का। लेकिन आप लोगों का निश्चित इतना बड़ा योग था कि हम यहाँ आ गए। और इस योग में एक बड़ा कारण बना ब्रह्मचारी अभय भाई। यद्यपि इन दोनों का ज़्यादा समय हमारे पास ही बीतता है, सारे कार्यक्रम कराते हैं, पर इन लोगों का कहा था, हमारे आगे बोल तो पाते नहीं थे, लेकिन मैंने जब जब थोड़ा भिंडर की तरफ देखा, महाराज जी देख लीजिए, फिर धीरे से बुढ़ार भी हो जाए तो अच्छा है। निश्चित इस मंदिर के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नींव से शिखर तक ऐसा ही कोई निमित्त बचा होगा
देखो बुढ़ार वालों, इन्होंने मंडला के लिए जोर नहीं दिया, बुढ़ार के लिए जोर दिया। ये भाव है। आज आने का योग बना है बंधुओं। योग मिलना दुर्लभ है। भाग्य, 4 बातें कहूँगा। भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य और अभाग्य। अभाग्य, वे लोग भाग्यहीन हैं जिन्हें कोई अनुकूल संयोग नहीं मिलता। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें सही योग मिलता है। आप सब इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको इस जीवन में सारे अनुकूल संयोग प्राप्त हुए हैं। आप अभागे लोगों में नहीं है। मैं केवल हमारे आने और पंच कल्याणक की बात नहीं कर रहा हूं। अपने इस जीवन को टटोल कर देखिए, आप पाओगे कि इस धरती के भाग्यशाली लोगों में मेरा बड़ा ऊपर स्थान है। मनुष्य जन्म प्राप्त करना, बोलो भाग्य है कि नहीं? बोलो। अच्छा, मनुष्य जन्म पाने के बाद भी, अरे अभी इतने आगे मत बढ़ो, पूरा गिनाता हूँ। आज तुम्हारे भाग्य की लिस्ट बनाता हूँ। मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य जन्म पाने के बाद माँ बाप का साया मिला, भाग्य है कि नहीं? अगर माँ बाप का साया उठ गया होता तो आज किसी अनाथ आश्रम में पल रहे होते। है भाग्य? बजाओ अपने भाग्य के लिए ताली। इतना ही नहीं, स्वस्थ शरीर पाया। यदि बीमार और लाचार होते तो यहाँ होते कि अस्पताल में पड़े होते? है भाग्य? बजाते जाओ। अच्छी बुद्धि पाई, पढ़ लिख कर योग बने, अनपढ़ गंवार नहीं है। यदि मंद बुद्धि होते तो है भाग्य। इतना ही नहीं, धन संपन्नता पाई। अगर धनहीन होते तो भिखारी बनते फिरते होते। हो भाग्यशाली? अरे इतने सेठ बने हो, जोर से तो बजाओ। इतना ही नहीं, अच्छे संस्कार पाए। अगर संस्कार विहीन होते तो लुच्चे, लफंगे, आवारा और मवालियों की तरह फिरते होते। तुम एक सभ्य नागरिक की तरह जी रहे हो। है भाग्य? कितने भाग्य गिनाऊं? तुम्हें ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है जिसके डीएनए में अहिंसा है, जिसमें पीढ़ियों से कभी हिंसा नहीं हुई। है भाग्य? उस भाग्य की कड़ी में एक भाग्य और जुड़ा कि आपने ये मंदिर बना दिया। इतना भव्य मंदिर, दरवाजे से घुसते ही भगवान पर दृष्टि पड़ी। हम बोले क्या गजब। और फिर पंच कल्याणक करने का योग। है भाग्य? और पंच कल्याणक में भी हम लोग आ गए। ये सब है योग। ये क्या है? भाग्य मिला, जगह।
लेकिन ये भाग्य है, अभी सौभाग्य नहीं। योग का प्रयोग करने पर भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। भाग्य से ये सारे योग मिल गए। अब इस भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाग्य ने तुम्हें अच्छा शरीर दिया, ये योग है। प्रयोग करो, त्याग तप सेवा सद्भावना में अपना जीवन लगाओ तो सौभाग्य बनेगा। भाग्य ने तुम्हें धनी बनाया, ये योग है। प्रयोग, दान और परोपकार में उसका उपयोग करो, ये प्रयोग है। भाग्य ने तुम्हें मंदिर दिलवाया, योग है। प्रयोग, रोज भगवान की सेवा पूजा करो, ये प्रयोग है। तो तुम्हें भाग्य से जो मिला है, अब उसका सही प्रयोग करने का अवसर मिला है। आज आप लोगों के यहाँ चुनाव है, और जब कभी चुनाव होता है तो चुनावी हलचल बड़ी तेज होती, सरगर्मियां बढ़ जाती। मेरी नजर में ये चुनाव नहीं, भाग्य को सौभाग्य में बदलने का एक श्रेष्ठ अवसर है। देखो किसका, भाग्यवान तो सब है, अभागे कोई नहीं है। अभागे होते तो यहां काहे आते। आप सब भाग्यशाली हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करें। जो जीवन में उपलब्ध संयोगों का सही प्रयोग करते हैं, उनका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है, और जो योग का प्रयोग नहीं करते वे सब दुर्भाग्य के शिकार हो जाते हैं। धन मिला दान दोगे तो भाग्य सौभाग्य बनेगा, और धन मिला भोग करोगे तो दुर्भाग्य होगा, कल भिखारी बनोगे। आज सड़क चलते जितने भिखारी दिखते हैं ना, वो तुमसे भीख नहीं मांगते, तुम्हें एक सीख देते हैं। क्या बोल रहा हूं? सड़क चलते भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगते, वो सीख देते हैं। वे कहते भैया दान दो और तर जाओ, मैंने दान नहीं दिया सो भिखारी बन गया। योग का सही प्रयोग किया होता तो आज मैं तुम्हारी तरह सेठ बनता। सेठ बनकर मैंने सही प्रयोग नहीं किया, भिखारी बन गया। आज भी जो सेठ हैं सही प्रयोग करेंगे तो कल और महासेठ बनेंगे, और यदि उसका दुरुपयोग करेंगे तो भिखारी बनने में कोई देर नहीं लगेगी। योग का प्रयोग कर लो। जीवन में उपलब्ध अवसर का जो लाभ उठाते हैं वे ही अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। कई बार लोग हाथ आए अवसर को चूक जाते हैं, बाद में कहते क्या करूं, भाग्य ने साथ नहीं दिया, या मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा। अब भाग्य को कोस कर क्या पाओगे? जब करने का वक्त था तब तो किया नहीं। आज आप सब लोगों ने इतना भव्य मंदिर बनाया, पंच कल्याणक के लिए अपार उत्साह भी दिख रहा है, और लक्षण तो मैंने आज ही देख लिया। आज जिस उत्साह की अभिव्यक्ति आप लोगों ने की है, उसने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि आप सबके हृदय में देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा कूट कूट कर भरी है। ये श्रद्धा भरी है। अब उपयोग क्या है, किसको? सौधर्मिंद तो कोई एक ही बनेगा, ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि पूरे गांव को सौधर्मिंद बना दें। बना सकते हैं,
उतने मंदिर बनाओ, उतने पंचकल्याणा कराओ। हमने सुना 25 बरस पहले यहाँ पंचकल्याणा हुआ। हाँ, चिन्मय सागर जी महाराज के सानिध्य में। अब 25 साल बाद योग बना है। अब अगले 25 साल बाद कब योग बनेगा कौन जानता है। और पंचकल्याणा का होगा, पर हम तुम रहेंगे नहीं रहेंगे कोई पता है क्या। तो मौका है, चूकियो मत। कोई एक को बनना है ना। आप अपने द्रव्य का सही उपयोग कर लो। गांव के गांव में ये मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। बाहर जाकर कहीं बन पाओ न बन पाओ कौन जानता है। पर जो ये अवसर मिल रहा है चूकना मत। पंचकल्याण का सबसे प्रमुख पात्र होता है सौधर्म इंद्र। जैसे एक जीवन में भगवान के पंचपाचों कल्याण करने का अवसर प्राप्त होता है। साक्षात सौधर्मेंद्र कहते हैं एक भवावतारी होता है। मैंने पाया है कि जो जो शुद्ध मन से पंचकल्याणक में भाग लिया और सौधर्मेंद्र बना है, उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन है। एक जगह की बात, एक आदमी बोली लग रही थी, सौधर्मेंद्र की बोली ले लिया। बहुत पुरानी बात है और उस समय की बोलियों में मोटी बोली थी। और एक ऐसे आदमी के नाम बोली खुली जो शराबी था। बोली खुलते ही, नाम खुलते ही खुसर फुसर चालू हो गई। मुझसे कहा महाराज जी ये आदमी तो ऐसा है, शराबी था लेकिन प्रभावशाली था। मेरे पास आया, मैंने धीरे से उसको स्टेज पर ही बुलाया और मैंने कहा देख भाई, आज तेरा प्रबल पुण्य का योग बना है। तुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये तू पैसों से नहीं बना, तेरा पुण्य तुझे बनाया है। बस मैं एक ही बात कहता हूँ, अभी जिन हाथों से तूने श्रीफल ले लिया है सौधर्मेंद्र चढ़ाने बनने का, अब संकल्प कर ले कि इन हाथों से कभी बोतल नहीं छूऊंगा। उसके आंखों में आंसू। बोले महाराज मेरा उद्धार करो, मैं तरना चाहता हूं। उसने प्रतिज्ञा ली, त्याग किया। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, आज वो शख्स 7 प्रतिमा का पालन कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जीवन की टर्निंग पॉइंट बन जाए। कब किसका कहाँ और कैसा पुण्य जग जाए पता नहीं। तो यही काम में आने वाला है। चाहे सौधर्मेंद्र हो, चाहे कुबेर हो, चाहे महायज्ञ नायक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे प्रथम आहार दाता हो, और भैया लोग बताएंगे चक्रवर्ती बनाएंगे, बाहुबली बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। मौका है, समय काफ़ी हो गया है। बोले अहिंसा परमो धर्म की।